कहिए कैसे हैं आप। कोई धोखा दे तो क्या करें। उसे लगता है उसकी चालाकियां मुझे समझ नहीं आती, उसे लगता है उसकी चालाकियां मुझे समझ नहीं आती और मैं बड़ी खामोशी से देखती हूं उसे अपनी नजरों से गिरते हुए। बहुत बार कुछ लोग ना बहुत स्मार्ट होते हैं, अपने आप को इतना स्मार्ट समझते हैं, किसी को धोखा दे देना, किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर देना कुछ समझते ही नहीं है, उनके बाएं हाथ का खेल है और बहुत स्मार्ट समझते हैं अपने आप को। वहीं जो लोग, जिन लोगों के साथ धोखा हुआ है, इतनी सिंसियरिटी से रहे, इतनी ईमानदारी से रहे, इतना सदमे में चले जाते हैं, उनको इतना दुख होता है कि बात ही नहीं कर पाते किसी से, अंदर ही अंदर जिसको बोलते हैं ना घुटने लग जाते हैं। तो आज मैं उन्हीं लोगों से बात कर रही हूँ जिनके साथ धोखा हुआ है और इसी बारे में आज मैं बता रही हूँ आपको 11 बातें। तो सबसे पहली बात जो कि जाननी जरूरी है वो ये है कि हमारे मन में इस समय फीलिंग क्या चल रही है, हम सोच क्या रहे हैं इस समय। देखिए अलग अलग तरह की फीलिंग्स होती हैं, या तो हमारे अंदर बहुत गुस्सा है, या एक डर है, या एक अकेलापन है, या एक शौक है कि ये हुआ क्या, हैरानी होती है ना जैसे एकदम से ये हो क्या गया, ये हुआ क्या, या फिर कंफ्यूजन की स्टेट है, समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। जो भी हमारे अंदर चल रहा है, जो भी जिसने भी धोखा खाया है उसके अंदर जो भी चल रहा है ना, उसको एक बार सोचने की जरूरत है कि हुआ क्या है। वो इसलिए कि उसको इसके बारे में फिर काम करना है, इसको दूर करना है। कई बार लोग कहते हैं नहीं मेरे साथ तो कुछ नहीं हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं, पर अंदर ही अंदर उनको बहुत कुछ चल रहा होता है उनके दिमाग में। इसलिए अपने आप को तो कम से कम क्लियर कीजिए ना कि आपके अंदर चल क्या रहा है। घोर निराशा है, बहुत बुरा हाल है, अंदर ही अंदर चल क्या रहा है, ये चीज पता करनी बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद दूसरी बात आती है कि आप अकेले नहीं हैं इस तरह की दुनिया में। कहीं आप ये सोच रहे हैं कि मैं ही हूं, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। बहुत लोग हैं इस तरह के जो लोग धोखा देते हैं ना, बहुत लोग हैं इस तरह के जो भुगत भोगी है। जो आपकी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन बहुत लोगों की है। देखिए लोग जो है ना आजकल तो कॉमन सी चीज हो गई है धोखा देना। अपने आप को पक्का करना है कि कॉमन चीज है। हमारे चाहे फ्रेंड सर्कल हो, हमारे चाहे रिलेशन में हो, चाहे ऑफिस में जहां हम काम करते हैं, जहां हमारा आना जाना है रेगुलर, वहां पे लोग तो काट करने की लगे रहते हैं। बस किसी तरह से इसको ना नीचा दिखाओ, किसी तरह से इसको धोखा दो, इसको तो हटाओ, ये चीज करने में लगे रहते हैं। तो आप अकेले नहीं है कि ये आपके साथ ही हुआ है, बहुत लोग हैं और बहुत लोग इसको फेस कर रहे हैं। हमने क्या करना है, हमने भी फेस करना है। अब इसमें तीसरी बात ये आती है कि ना हमने रिटेलिएट नहीं करना, मतलब बदला नहीं लेना। हम क्या सोचते हैं, जैसे ही किसी ने मुझे धोखा दिया, मान लीजिए किसी ने मुझे धोखा दिया और मैं तो इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको देखती हूँ, मैं दिन रात मेरे मन में ना प्लानिंग चलती रहेगी कि मैं इसको कैसे लेट डाउन करूँ, मैं इसको कैसे धोखा दूँ, मैं इसको कैसे सबक सिखाऊं। और मैं अंदर ही अंदर ना बहुत बहुत गुस्से में जलती भुनती कुड़ती रहूंगी। तो ये चीज नहीं करनी। रिटेलिएट होता है ना कि जैसे उसका जो है ना बदला नहीं लेना। ये कब होगा। अब चौथा पॉइंट आता है कि बदला हमें अपने लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। थोड़ा बैठ जाइए, शांत होकर बैठ जाइए, थोड़ा खुद को सोचिए, मतलब समय दीजिए खुद को। टाइम आउट होता है ना, जैसे हम बच्चों को कई बार बोलते हैं टाइम आउट करने के लिए, तो खुद को भी देना है। जो भी हम काम कर रहे हैं एक बार 1-2 दिन के लिए ना थोड़ा सा हटके ना थोड़ा सा अपने आप को समय दें। अपने आप को समय देने का मतलब है कि थोड़ा सा और चीजों में हम अपने आप को बिजी कर लें, पर इस चीज के बारे में ना थोड़ा सा सोचना कम कर दें। क्योंकि उससे क्या होगा, नुकसान किसका हो रहा है, नुकसान हमारा खुद का ही हो रहा है। इसलिए थोड़ा सा समय दें, थोड़ा सा अलग हो जाए। अब जब हम थोड़े से शांत हो गए, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। जब थोड़े सा लगता है कि हाँ अब हम ठीक हैं, हाँ हम नॉर्मल हैं, ठीक है कोई बात नहीं, अब ठीक है। अब सोचिए कि क्या हुआ था, क्या मुझ में, जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने धोखा दिया, तो क्या मैं बहुत ज्यादा लीनियंट थी, क्या मैं दूसरे के ऊपर, जिसने मुझे धोखा दिया, मैं उसके ऊपर बहुत विश्वास करती थी, मतलब ब्लाइंड फेथ करती थी कि वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। इस चीज को सोचना है कि आखिर हुआ क्या था।
फिर इसके साथ साथ ये भी सोचना है कि जिसने धोखा दिया ना वो है कौन, वो हमारा फैमिली मेंबर है या फिर कोई फ्रेंड सर्कल में है, फिर हम उस हिसाब से डील करेंगे। देखिए फैमिली मेंबर होता है तो उसको अलग हिसाब से डील किया जाता है, और जो बाहर का है उसको तो प्रॉपरली ही डील किया जाता है, पर घर का हो, घर का ही एक सदस्य हो तो थोड़ा सा इग्नोर करके, मतलब जितना हम उससे घुलते मिलते हैं, जिससे आराम से उससे बात करते हैं, उससे थोड़ी सी ना दूरी बना के इग्नोर करके। फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे माफ़ कर देना चाहिए यानी हमने एक्सेप्ट कर लिया कि उसने क्या क्या गलतियां की है कि कोई बात नहीं, नहीं इसलिए नहीं, इसलिए माफ़ नहीं करना, आपने अपने लिए माफ़ करना है, अपनी सेहत के लिए, कि आपके मन में जो गुस्सा, जो जलन, जो कड़वाहट घुले जा रही है ना, उसको ठीक करना है, आपको ठीक रहना है। उसके तो मजे आ गए, उसने आपको धोखा भी दिया और अब आप खुद को भी जला रहे हो, खुद को भी दुखी कर रहे हो, उसको तो और क्या चाहिए। तो अपने आप को ठीक करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए, देखिए हम जो है ना अपने एंगर को अलग अलग तरीके से रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि हमें ठीक रहना है। जैसे एक तो हो गया कि हमने माफ कर दिया कि चलो ठीक है, वो अपने लिए, हमने अपनी सेहत का हवाला देते हुए, अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए हमने कहा चलो तुमको माफ किया। या फिर हम गुस्सा रिलीज करने के लिए अलग अलग चीजें कर सकते हैं। वैसे ना एंगर रिलीज के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक नीचे दे रही हूँ। पर जैसे होता है ना कई बारी कि लिख लिया उसके बारे में, बहुत गुस्सा आ रहा है, लिख लिया और लिख के ना उसको कागज को क्रश करके ना और उसको पाँव से, जूते से अच्छी तरह दबा दिया। कैसे भी करके ना देखिए हमें अपना गुस्सा निकालना है, या ईंट लेके ना उस कागज के ऊपर मारना शुरू कर दिया। बहुत गुस्सा आता है, उसको गुस्से को ना निकालना बहुत जरूरी होता है। अंदर ही अंदर रखते रहेंगे तो किसका नुकसान है। देखिए अगर आप स्माइल रखेंगे ना चेहरे पे तो होगा उसको, आपको जिसने आपको धोखा दिया ना उसको दुख, उसको हमें दुखी करना है ना, परेशान करना है ना, तो आप स्माइल दीजिए, आप ऐसे शो कीजिए कुछ हुआ ही नहीं। उसको सजा देने का एक यही तरीका है। आप तो खुद जले जा रहे हैं, आपकी तबीयत खराब हो रही है, बीपी बढ़ रहा है, हो सकता है आपको हॉस्पिटल में भी एडमिट रहना पड़े, खाना पीना बंद कर दिया आपने, मिलना जुलना लोगों से बंद कर दिया, आंखों के नीचे काले काले गड्ढे हो गए, उसके तो मजे आ गए। वो तो जो चाह रहा था वो हो रहा है और वो फिर भी आज़ाद है, वो फिर भी दूसरों को इस तरह से हर्ट कर रहा है। तो हमें थोड़ा सा ना अपने आप को मजबूत करके, एक तो उसको माफ़ कर देना, अपने लिए कागज़ पे लिख लेना है, या फिर अगर आप सोचते हैं तो आप डायरेक्ट उससे बात कीजिए, डायरेक्ट बात कीजिए कि ये क्या किया, कितना विश्वास था मुझे तुझ पर और ये क्या कर दिया तूने, एकदम से ही सब खत्म कर दिया। इस तरह से उससे बात कीजिए। अच्छा अगला पॉइंट अभी आता है कि कई बार ये होता है कि हम डायरेक्ट बात नहीं कर पाएंगे, हम में इतना गुस्सा है, हम में इतनी नाराजगी है, हम डायरेक्ट बात नहीं कर पाएंगे। तो हमारे कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा हो जो कि एक कॉमन फ्रेंड हो, या फ्रेंड्स में हो या रिश्तेदारी में हो, कोई भी हो, पर जो कॉमनली जानता हो, मुझे भी जानता हो और जिसने मुझे धोखा दिया उसको भी जानता हो, तो वो बिचौलिए की भूमिका अदा कर सके और वो बात करा सके। कई बार होता है कि नहीं बात कर पा रहे, मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाह रही, इस तरह की फीलिंग आ जाती है ना कई बारी। तो कोई बात नहीं, कोई किसी बिचौलिए को रख लीजिए कि वो बात कराए, पर अपनी बात उस तक कन्वे करनी बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ताकि कम से कम वो थोड़ा सा संभल तो जाए। वो कभी उसको लगेगा कि इसको तो बस कर दिया, अब मैं दूसरा शिकार ढूंढता हूँ, वो दूसरे को धोखा देने लगेगा। तो कहने का मतलब यही है कि हम अगर खुद नहीं बोल सकते तो दूसरे की हेल्प ले सकते हैं। फिर इसमें 8वां पॉइंट आता है कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए। इमोशंस, जो भी हमारे अंदर गुस्सा आ रहा है, हमारे अंदर नाराजगी है, जो भी हमारे अंदर फीलिंग चली आ रही है ना, उस पर कंट्रोल करना है। ये जो हमारे इमोशंस है ना, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी हैं। हमारे इमोशंस, हमारे अपने इमोशंस, इसलिए कंट्रोल कीजिए। कई बार लोग क्या करते हैं कि ना बहुत बहुत झटका लगा उनको, बहुत उदास हैं, बहुत गुस्सा है, शराब पीनी शुरू कर दी, नशा करना शुरू कर दिया। उनको लगता है कि ये बढ़िया, अपना नशा करो और सो जाओ, फिर 2-3 दिन पता ही नहीं लगेगा। ये सबसे गलत बात है। वही मैं बात कर रही हूँ कि अपने जो फीलिंग्स है ना उस पे कि भाई बहुत ज़्यादा चलो कुछ कर लेते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं, वैसा कुछ कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। इन चीज़ों से तो बिल्कुल ही दूरी बना के रखनी है। ऐसे टाइम पे ये चीज़ें ना बहुत जल्दी, इन चीज़ों से हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। हमें लगता है ये बेस्ट सोर्स है, गलत हुई, गंदी हुई, ऐसी आदतों में ना हम गिरते चले जाते हैं। यही कंट्रोल करना है।
इन चीज़ों में तो देखना भी नहीं है, झांकना भी नहीं है। और अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि लर्न, इनसे सीखिए, अपनी गलतियों से सीखिए। हमने जो गलती कर ली, मैंने मान लीजिए किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास किया, उसको सारे सीक्रेट्स बता दिए, उसने उसका फ़ायदा उठाया, उसने मुझे धोखा दिया। मैंने सीखा ना कि अब मैं एकदम से किसी से इतनी जल्दी फ्री नहीं होंगी, इतनी जल्दी मैं सारी बातें नहीं करूँगी। आप सीखिए, अपनी गलतियों से सीखिए। देखिए कई बार क्या होता है कि ना हम पास्ट की बात जो हो चुका, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये ऐसे हुआ, बहुत ज़्यादा पास्ट की सोचने लग जाते हैं। अब आप ये बताइए कि पास्ट की सोच के, जो हो चुका उसकी सोच के, क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं? अगर ठीक कर सकते हैं तो ज़रूर जाइए, और अगर नहीं कर सकते तो आप अपना प्रेजेंट क्यों ख़राब कर रहे हैं, अपना फ्यूचर क्यों ख़राब कर रहे हैं? तो आज में रहिए ना। जो हो गया वो तो हो गया, उसको ठीक करने के लिए आपको आज की डेट में ठीक रहना पड़ेगा। ये तो बहुत ज़रूरी है। आप खराब हो रहे हैं, आपको टेंशन है, तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है। इस चीज़ के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। असल में आपको पता है ये चीज़ सारी कहने की मुझे आज ज़रूरत क्यों पड़ी? धोखा ये दिमाग में आया कैसे? ये दिमाग में ऐसे आया, मैं आपको बिल्कुल छोटी सी 2 मिनट की एक बात बता रही हूँ। हमारे एक नोन हैं, 6-7 महीने पहले वो आए थे एक कार्ड लेके, बड़ा प्यारा सा कार्ड था, ओपनिंग सेरेमनी की, मैं दुकान खोल रहा हूँ। तो मैंने उनको पूछा कि आप तो जॉब कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे थे बहुत अच्छी, काफ़ी अच्छी उनकी सैलरी थी। तो कहते हैं हाँ वो मैंने छोड़ दी, उसको रिज़ाइन कर दिया, अब मैं अपना शुरू कर रहा हूँ, और एक मेरा दोस्त भी है, हम दोनों साथ कर रहे हैं। पैसे की इन्वेस्टमेंट सारी मेरी है और नॉलेज उसकी है, हम मिलके करेंगे, एक शॉप शुरू कर रहे हैं और बहुत अच्छा चलेगा। उनकी आंखों में ना एक अलग सी चमक थी, एक उत्साह होता है ना, एक ज़ील कि हम कर रहे हैं, देखो अपना काम शुरू कर रहे हैं। और मेरे को अभी 3-4 दिन पहले मिले वो, और मैंने उनको देखा ना तो मैं उनको पहचान ही नहीं पाई कि ये वही है। उनका चेहरा भी काला, आंखों के नीचे काले गड्ढे। फिर उनके साथ जो थे वो तो आगे निकल गए, वो तो बात ही नहीं कर रहे थे, तो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे। ऐसे होता ना जैसे जिंदा लाश, ऐसे नहीं बोलते कि जैसे कोई रिएक्शन ही नहीं है, इमोशंस खत्म हो गए। उनको देख के ना एकदम से मैं दक रह गई कि अरे इनको हुआ क्या। और मैंने साथ वाले से पूछा, मैंने कहा क्या हुआ इनको? इनकी शॉप शुरू हुई थी, नया काम शुरू किया था। कहते जो इनके साथ था ना पार्टनर, उसने धोखा दिया, वो आया ही नहीं काम पे और पैसे भी सारे ले गया, बैंक में भी कुछ उसने गड़बड़ कर दिया और वो चला गया, कहीं चला गया, पता ही नहीं है अब उसका। और ये देखो इनका हाल। तो उस दिन मैंने सोचा कि ना मैं कुछ ऐसा बताऊं इनको, मतलब थोड़ा सा इनको मैं एनकरेज करूं, मोटिवेट करूं कि ख़त्म नहीं हो गई ज़िंदगी, ऐसे मत करो, आप बाहर निकलो इस चीज़ से। तो घर आके जब मैंने सोचा कि मैं इनसे किस तरह से और क्या क्या बातें करूं, तो मैंने ना कुछ पॉइंट्स बनाए। तो पॉइंट्स बनाने के बाद मुझे ये लगा कि उनसे तो मैं ये शेयर करूँगी, पर आप लोगों से भी करूँ, क्योंकि कमेंट्स में भी, जैसे यूट्यूब पे आप लोग कमेंट्स लिखते हैं, उसमें भी कई बार लिखा होता है कि हमें धोखा मिला, धोखा जब मिले तो हम क्या करें, उसने हमें धोखा दिया और अब मेरा कुछ काम करने को मन नहीं करता, ज़िंदगी ख़राब हो गई, ज़िंदगी बेकार हो गई, इस तरह की बहुत सारी बातें आती हैं। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें तो आपसे भी शेयर करूँ, क्योंकि ये चीज़ मन से निकाल देनी चाहिए। खुद को हम हर्ट कर रहे हैं, खुद को दुखी हो रहे हैं, देख रहे हैं, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने ये पूरा तैयार किया एक आर्टिकल सा कि मैं उनसे भी बात करूंगी, उनसे बात करने से पहले मैं आपसे करती हूँ। तो बात हो रही थी कि गलतियों से सीखे, हमसे जो गलती हुई है, चलो मान लिया हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास किया, चलो कोई बात नहीं, अब हम सीखेंगे। पर ये भी नहीं है कि हम पास्ट की सोचते रहें और अपना प्रेजेंट जैसे उन्होंने ख़राब कर लिया हम ऐसे कर लें। फिर इसमें 10th पॉइंट आता है कि ना हम बहुत सेलेक्टिव लोगों से दोस्ती रखें। मतलब हमें एक सबक मिल गया, ये नहीं है कि हमने हर किसी पे विश्वास कर लिया। अब इस स्टेज पे ये नहीं है कि हर एक को दिल की बात बता दी। अब इस तरह से नहीं करना। थोड़ा सा ना अपने आप को कंट्रोल करके, खुद को कंट्रोल करके अच्छे लोगों की कंपनी में रहना है, अच्छी बातें सुननी है, अच्छी बातें सीखनी है। और जो बहुत सिंसियर है, जो लगता है कि हाँ ये अच्छा है, इससे हम कर सकते हैं, एकदम से फ्री होकर नहीं, उसको थोड़ा सा ना टेस्ट करें, उसको थोड़ा सा देखें। जिंदगी ने ना हमें एक सबक सिखाया। देखिए ये इसका मतलब नहीं होता कि ना विश्वास अब खत्म ही हो गया, अब तो जिंदगी में विश्वास रहा ही नहीं।
कई बार होता है ना, हम नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव हमारी सोच हो जाती है, किसी पे विश्वास नहीं। अब तो मैं किसी पे, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिस पे मैं विश्वास कर सकूं, कोई राह ही नहीं विश्वास के काबिल। तो इस सोच को भी मन से निकाल देना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, दुनिया में अब भी अच्छे लोग हैं, सारे ही ऐसे नहीं होते हैं। बहुत लोग, जैसे मैंने अपने सेकंड पॉइंट में बताया था कि दुनिया में बहुत लोग हैं, कॉमन चीज हो गई है, तो बहुत लोग सफरर्स भी हैं, सफर कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही अब विश्वास करना छोड़ देंगे कि दुनिया है ही नहीं ऐसी, अच्छे लोग रहे नहीं, सब बेकार हैं, सब लोग धोखा देते हैं, सबकी तरफ हम शक की नज़र से देखते हैं। ऐसा नहीं है, अच्छे भी लोग हैं, सिंसियर भी लोग हैं। तो थोड़ा सा विश्वास को बनाए रखिए, बेशक समय लगेगा, पर वही है कि सोच समझ के। अब इसमें 11वां पॉइंट आता है, मूव ऑन, आगे बढ़िए। जिंदगी यही नहीं खत्म हो गई, उसने धोखा दिया और मैं बिल्कुल निराशा में चली गई, मैं उदास हो गई, वो उसने मेरे को ख़त्म कर दिया, उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक झटका लगा, हाँ मैंने सीखा, पर मैं रुकूंगी नहीं, मैं आगे बढ़ूंगी। और आगे बढ़ना है, और थोड़ी सी बातें हैं, इन चीज़ों का ध्यान रख के हमें आगे बढ़ना है। वो एक आपने भी पढ़ा होगा ना कि बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितना धोखा खाने से आती है। तो अब आ गई हमें अकल, अब हमें अकल आ गई है, अब हम सोच समझ के कदम उठाएंगे। पहले हाँ ठीक है, हम बहुत अच्छे थे, हम सिंसियर थे, हम सबके ऊपर आराम से विश्वास कर लेते थे, पर अब नहीं करेंगे। समझ आ गई, यही तो जिंदगी है, यही तो जिंदगी है। और जिन लोगों ने धोखा दिया उनको मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि आपने तो धोखा दे दिया, आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहे हैं, आपने धोखा दे दिया, बड़ी आसानी से धोखा दे दिया, पर आप ये सोचिए कि उसको आपके ऊपर कितना विश्वास था। विश्वास है ना, छोटा सा शब्द है जिसको लिखने में, जिसको बोलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सेकंड्स लगते हैं, पर इसको बनाए रखने में जिंदगी बीत जाती है। आप तो अब अपना सोचिए कि आपका क्या होगा। दे दिया आपने धोखा, अब क्या करेंगे, कहां से लाएंगे ऐसा दोस्त? उसका विश्वास तो आपने हमेशा के लिए खत्म कर दिया ना। बहुत सोचना चाहिए। जो मैं स्मार्ट बता रही हूं ना आपको, आप तो ओवर स्मार्ट हैं, आप तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हैं। तो थोड़ा सा सोचिए इस बारे में, क्या रखा है। वो आपको इतना सिंसियर, आपको इतना विश्वास कर रहा है, आपको इतना विश्वास में ले रहा है, हर एक चीज आपको बता रहा है, और आपने ऐसा किया। तो जरूर सोचेगा आप भी। वैसे आपके क्या विचार हैं, जब कोई धोखा देता है तो किस तरह से हमें रिएक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना, इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी, जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि किसी और के काम भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक, बाय।